अनेकों टालमटोलियों की भेंट चढ़ने के बाद एक बार फिर से राजस्थान मंत्रिमंडल का फेरबदल का जिन फिर से। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनका प्रिडिक्शन राजस्थान की राजनीति में हमेशा एकदम सटीक होता है। राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज जी सिंघवी मेरे साथ हैं। लेकिन सर, आपसे बात शुरू करूं उस सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बार फिर से आपका जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सटीक बैठा है। जो उपचुनाव के प्रिडिक्शन में साफ साफ चंद्रराज जी सिंघवी ने कह दिया था कि बीजेपी तीसरी या चौथी नंबर की पार्टी रहेगी, और दोनों ही जगह वो साबित हुआ है, वो सही हुआ है। जिनको आपने दूसरे नंबर का कहा था वो दूसरे नंबर के आए। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो इन सही प्रिडिक्शंस के साथ ही मैं एक बार फिर से एक गहरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि उपचुनाव के बाद अब लगभग सियासी गलियारों में ये बात तय हो चुकी है कि मंत्रिमंडल फेरबदल नवंबर के मिड तक हो जाएगा। क्या लगता है आपको, अब नहीं तो कब? नहीं, विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप भविष्यवाणी तो नहीं करता, पर मैं एक बात याद दिलाता हूं। राहुल गांधी ने यह कहा था कि वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला तोड़ा नहीं जाएगा। अगर इस बार ये फॉर्मूला टूट जाता है तो ये राहुल गांधी की घोषणा की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि राहुल गांधी अपने शब्द, अपनी जबान, अपने फैसले, अपने निर्णय और अपनी घोषणा पर कायम रहें और किसी भी हालत में वन मैन वन पोस्ट के फॉर्मूले को स्वीकार किया है तो स्वीकार करें और इस फॉर्मूले का वायलेशन न होने दें। तब जाकर के इस मंत्रिमंडल फेरबदल का कोई राजनीतिक अर्थ होगा। तो अब दूसरा, आपने ये बात पूछी कि राजनीतिक परिवर्तन होगा। जिन लोगों को बाहर ड्यूटी लगा दी गई है, पंजाब में, गुजरात में, रघु को और हरीश को जाना ही पड़ेगा। दो जगह ये भी खाली हो जाएगी। सचिन पायलट के पेशेंस और सचिन पायलट की बर्दाश्त के लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। इतने दिनों तक बिना विस्तार के भी उसने अपने एमएलएस के मुंह के ऊपर ताला लगा के रखा। अगर अब विस्तार नहीं होगा तो फिर कोई भूकंप आएगा, फिर तो ज्वालामुखी आएगा। इसलिए मैं राय भी ये दूंगा, मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध रहे हैं नेहरू गांधी परिवार से और स्पेशली राजीव गांधी से। 16 तारीख को जोधपुर आए थे तो मेरे घर से खाना गया था और 20 तारीख को डेथ हो गई। मेरा दुर्भाग्य था कि राहुल गांधी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रांतीय संदर्भों की प्रतिष्ठा को ताक पर रख दे। इसी में उनका व्यक्तित्व है, क्योंकि प्रांतीय नेता मिलकर के भी भाजपा नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं बन सकते। भाजपा नरेंद्र मोदी का विकल्प तो राहुल गांधी को ही बनना पड़ेगा और इसके लिए उसे त्याग करना पड़ेगा, कईयों को ठुकराना पड़ेगा, कईयों को बुझकारना पड़ेगा। और मुझे पक्का विश्वास है इस बात के परिवर्तन के बाद एस्टेब्लिश हो जाएगा कि व्हाट राहुल सेज ही मीन्स एंड व्हाट ही मीन्स ही एक्ट्स। लेकिन एक बात और भी निकल कर बाहर आ रही है कि उपचुनाव में जो जीत हुई है कांग्रेस की, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत को फ्री हैंड मिल जाएगा। और फ्री हैंड अगर मिल गया तो वो सचिन के लोगों को जगह दे भी दें, लेकिन फिर भी उनको पावर नहीं देंगे। मैं आपको एक बात, पहले तो 2 उपचुनाव में क्या जीते, 35% वोट आए वल्लभगढ़ के अंदर। पहले वाले चुनाव में जो उम्मीदवार था उससे कम वोट आए हैं। वो तो हमारा झगड़ा था गुलाब जी के टिकट को लेकर के भाजपा का। 3 भाजपा ही खड़े हो गए, इनके 117 वोट है, 117 आदमी जीते, इनके 61 आदमी जीते। अब जबरदस्ती मुंह से बर्ताव दो तो दो। ये कहना चाहिए कि भाजपा की आंतरिक फूट का लाभ उठाकर कांग्रेस ने 1 सीट जीती। इसके लिए कांग्रेस को बधाई दी जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर इस जीत को चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो? वोट कहाँ आए हैं तुम्हारे पास? हर जगह वोट कम आए हैं। इसलिए इसके कारण अगर ये 2 सीट का फैसला ही प्रांतीय सरकारों के गठन का फैसला हो जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कांग्रेस का होगा ही नहीं कभी। ये कोई जीत में जीत है क्या? भाजपा के लिए दुर्घटना है, कांग्रेस के लिए घटना है। बाकी जो घटित हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस और डांगी में टकराव होगा। अगर बाद में भी भाजपा ही केवल डांगी को ही समर्थन करते और भिंडर की ओर नहीं झुकते तो रिजल्ट कुछ और आ जाता। पर वहाँ भी जातिवाद आ गया। जो डांगी के वोट कटे और जो इसके वल्लभनगर के वोट कटे भाजपा के, वो जातिवाद के हिसाब से कुछ भिंडर को चले गए और बाकी जो है वो डांगी को आ गए। अगर दोनों एक जगह चले जाते तो रिजल्ट कुछ और आता।
इसलिए मैं इस जीत को कोई महत्व नहीं देता। मैं नहीं मानता कि छोटी सी जीत का कितना बड़ा इंटरप्रिटेशन दिल्ली में होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका जी बैक जाएंगे। आई डोंट बिलीव। नाउ दीज टू यंग पीपल, राहुल एंड प्रियंका, आर वेरी प्रैक्टिकल। आई हाईली कॉम्प्लीमेंट देम। उन्होंने मरी हुई कांग्रेस में जान डाली है। अगर राहुल गांधी अपने सिद्धू के फैसले को नहीं बदला तो राहुल की इज्जत बची है। क्या हो गया, एक सरकार बनती है नहीं बनती है। जब नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व का स्वयं का व्यक्तित्व ही मर जाता है तो कई सरकारें आती और चली जाती है, उसका महत्व नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं वो हमेशा ठीक रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मंत्रिमंडल फेरबदल में किसी भी तरीके से सचिन पायलट के खेमे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो उसके बाद के सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाले? मैं सचिन पायलट के खेमे के सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं करता। गहलोत के अपने खेमे के लोगों को तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। कितने लोगों को वादे हैं, कितने लोगों को कमिटमेंट किया, क्या करेगा? अशोक ने तो 3 साल तक अपने बुद्धि चातुर्य से सरकार बचा ली, वरना एमएलए राजी हैं क्या? मैं 10 एमएलए को जानता हूँ जो अशोक के साथ है, मगर वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। कल ही एक बहुत बड़े नेता, मेरे पुराने मित्र हैं, हरदेव जोशी के समय हम दोनों साथ रहे थे, दीपेंद्र सिंह जी आए थे, और उनको पक्का है कि वो चांस मिलेगा। उस संयम लोढ़ा कॉन्फिडेंट है कि मुझे चांस मिलेगा। एक बोवाना वो कॉन्फिडेंस है कि मुझे चांस मिलेगा। इन दो की जगह और लोग आएंगे, सचिन के और लोग भी आएंगे। महाराजा विश्वेंद्र मुझों पर ताव दे करके बैठे हैं। इसलिए इस परिवर्तन के बाद सबको संतुष्ट रखना यह जादूगरी होगी, इसको मैं मानने को तैयार हूं। पर क्या ऐसा होगा? नहीं हुआ तो क्या होगा, इसी बात की बात है, कल्पना नहीं करता। यह परिवर्तन के बाद कांग्रेस के अंदर केवल सचिन खेमा ही असंतुष्ट हो जाए और भाजपा और निर्दलीय और बसपा ही सारे संतुष्ट हो जाए, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। आप देख लेना इसका क्या रिजल्ट आता है। एक और भी इसमें पहलू ये है कि जो लोग गहलोत के साथ जैसलमेर में रुके थे उनमें से कई लोगों का, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि अगर सचिन पायलट के खेमे को तवज्जो मिल जाती है या उनको उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलती कि आपने हम दगा करेंगे या हम कुछ करेंगे। बेहैसियत लोगों की बकवास है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सचिन पायलट ने एक ही गलती की कि सरकार बदलने की मांग की, इसलिए पिट गया वो, क्योंकि पार्टी छोड़ना कोई नहीं चाहता है। मैं आपको कई बार कहता हूँ पार्टी छोड़ने में किसी का मन नहीं होता है। सत्ता परिवर्तन अलग है, नेतृत्व परिवर्तन अलग है। सचिन पायलट ने नेतृत्व परिवर्तन की बात ही नहीं की।